और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के संसद में भाषण को लेकर सवाल उठाया है। बड़ी खबर है, एक वीडियो जारी किया है बीजेपी ने। वीडियो जारी किया है कि अपने संसद में दिए भाषण में 34 बार चीन का नाम ले लिया राहुल गांधी ने। 34 बार राहुल गांधी ने आज सदन में बतौर एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, अपना भाषण दिया। क्या राहुल गांधी बीजिंग के प्रवक्ता हैं? राहुल गांधी क्या चीन के प्रवक्ता हैं? 34 बार चीन का नाम लिया है। वीडियो जारी किया बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने। हम वो वीडियो दिखा सकते हैं अगर वीडियो हमारे पास है, जो बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया। दिखाइए एक बार वो वीडियो। Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has that the Chinese, China is China, Chinese, Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese. तो 34 बार चाइना का नाम लिया। मेरे को दिल्ली पे डिबेट करनी है क्योंकि चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी ने, उसकी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले शिवम त्यागी बीजेपी से मेरे साथ है। शिवम, ये क्या चाइना? वो तो भाई आपको एक्सपोज करने बता रहे हैं कि इतनी जमीन पर कब्जा हो गया, ये है वो है। तो उतनी बार आप लोगों ने वीडियो एडिट किया ना, फिर आप लोगों ने भी वही किया, फिर जो आप लोग क्लिप कट हुआ, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तो ये तो वीडियो आप लोगों ने भी एडिट करा। देश का 34 बार चाइना, आपने चाइना ढूंढ लिया और चाइना यहां चेप दिया आप लोगों ने। देश का ये वीडियो आपने जारी करा। देश का दुर्भाग्य है, इतनी बड़े लोकतांत्रिक देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन 45 मिनट भाषण देता है। देश में बजट सेशन है, उसमें 34 बार चाइना। अरे देश पर बोल लेते, बजट पर बोल लेते, 12 लाख के टैक्स फ्री पर बोल लेते, दिल्ली पर बोल लेते, कुछ तो बोल लेते। चाइना अब तो बोलना पड़ेगा। डिबेट का काट दूं आपका। चाइना शिवम त्यागी ने बोला चाइना। मतलब आप चाहते हैं कि आप 34 बार बोले, अगर आप केजरीवाल है तो मैं 3 बार में जवाब भी ना दूं? आपका देना पड़ेगा भाई मुझे। तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अरे देश में 1000 ज्वलंत मुद्दे हैं भाई। चाइना से इतना प्रेम, पढ़नाना के बाद आज ये 5वीं 6ठी पीढ़ी आ गई। निकलो चाइना से बाहर, जमीन से देकर और क्या क्या नहीं दे दिया, लेकिन अभी भी चाइना के प्रेम से बाहर। वीडियो दिखा दीजिए, फिर हम दिल्ली की डिबेट पर लौटेंगे। एक बार वीडियो दिखा दीजिए जो बीजेपी ने जारी किया चाइना वाला। चाइना 34 बार चाइना का नाम लिया। सुनाइए एक बार वीडियो दिखाइए। To the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has that the Chinese, China, that Chinese, China is Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has that the Chinese, China, that Chinese, China is Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese. 34 बार चाइना का नाम ले लिया। यहां भी शब्द से बात करी उन्होंने, 1 मिनट में उन्होंने भी वैसे 3 बार ले लिया। लेकिन बात दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, शोर खत्म हो चुका है। रात के 8 बज रहे हैं, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। 35 घंटे का वक्त रह गया साहब। 35 घंटे बाद जो है, अब वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने, बड़ी खबर है, सीधा चुनाव आयोग पर ही हमला बोल दिया है। मैं बयान आपको सुनाऊंगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सीधे कुंभकर्ण बताते हुए आरोप लगा दिया। कुंभकर्ण कि चुनाव आयोग बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुका है। कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने के लिए जाग जाता है, चुनाव आयोग जाग ही नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम पर भी शक जाहिर करते हुए कहा है कि चुनाव वाले दिन 10% वोटों की गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में वोटों की गड़बड़ी हो सकती है। इसी को लेकर बीजेपी ने कहा है कि दरअसल केजरीवाल नर्वस 99 के शिकार हो चुके हैं और हार से पहले ही हार के बहाने तलाशने में लगे हुए हैं। बयान सुनाइए, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। सुनाइए। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहां है। केजरीवाल जी मशीनों को संभाल लेना,
ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। The voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. राहुल गांधी ने बताया साहब महाराष्ट्र में 70 लाख नए वोटर जुड़ गए, जितना पूरा हिमाचल। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी की आशंका है। कुंभकर्ण से तुलना करी चुनाव आयोग की, और पहले भी कहा था सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव जी, उन्होंने कबाड़ा कर रखा है बकौल अरविंद केजरीवाल। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी से हैं, अनुराग जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत। अनुराग डांडा, शिवम त्यागी, सैयद जवाद, सैयद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, और समीर चौगांकर हैं, समीर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले शिवम आप ही बता दीजिए, गड़बड़ी कर रखी है, चुनाव आयोग जो है खेला करना चाह रहा है, चुनाव में गड़बड़ी की आशंका है, और 10% की गड़बड़ी आप लोग जो हैं करने वाले हैं, ऐसी आशंका है। अभी वोटिंग से पहले ये सीरियस है मैटर साहब। शिवम जी देखिए अमन जी, हमें ओपोनेंट्स बहुत मिले, लेकिन पहली बार अरविंद केजरीवाल इतने एक रोतड़ू टाइप के ओपोनेंट हो गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मतलब पिछले 15 दिन के मैं आपका छोटा सा इंसाइट आपको ओवरव्यू देता हूं कि वो क्या कर रहे हैं। अरे 10 साल बाद आपका ये हाल है। सब शुरुआत करता हूं सबसे पहले, इन्होंने कहा यमुना में जहर मिला देंगे, इन्होंने कहा जूते बांटे, इन्होंने कहा चप्पल बांटे, इन्होंने कहा पैसे बांटा, इन्होंने कहा 10% वोट ईवीएम में से बदल जाएगा, इन्होंने कहा कि पैसे बांटने वाले हैं, उन्होंने कहा चेन बांटने वाले हैं, इन्होंने कहा एलजी काम नहीं करने देता, इन्होंने कहा और बीजेपी ने बिजली के बिल खराब करा दिए। 10 साल बाद भी आज इतने मरे गिरे एक्सक्यूजेस, काम बताओ ना। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, रोना बंद करो। 10 साल बाद हम कह रहे हैं आपको 12 लाख तक आपको टैक्सेस फ्री होंगे, आप अगर नौकरी करते हैं तो 12 लाख तक आपको जितना भी इनकम है उस पर टैक्स नहीं मिलेगा, आपको 2100 रुपए देंगे, आपको 1 लाख रुपए प्रजनन पर देंगे, 2500 रुपए देंगे। इसके अलावा अगर खासतौर पर बात करूं, अच्छी बेहतर स्थिति देंगे, स्कूल देंगे, नॉर्थ कैंपस 2 कॉलेज देंगे, कैंपस देंगे, इतनी सारी चीजें। मतलब हम जहां पॉजिटिविटी पर बात कर रहे हैं, ये 10 साल बाद आज भी अपना इसी पर बताइए साहब। देखिए ये ना, ये सवाल इसलिए बड़ा है साहब क्योंकि लोकतंत्र में सबका भरोसा है शिवम भाई। और ये अगर आप पर आरोप लग रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी लगाती है, राहुल गांधी भी, आप इस मुद्दे पर राहुल गांधी भी कह रहे हैं, आप पर पूरे इंडिया अलायंस कहता है, आम आदमी पार्टी, शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, सारी पार्टियां मिलकर आप पर यह आरोप लगाती है कि आप लोग ईवीएम में खेला करते हैं, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र। इनका ये एक मिनट पूरा सवाल। तो फिर क्या होता है कि लोगों को लगता है क्या फिर वोट देना, क्या ये सब आप लोगों ने सेटिंग कर रखी है? इस आरोप पर गंभीरता से जवाब दीजिए कि साहब आप अपने आप को मुझे साबित करके दिखाइए 1 मिनट के अंदर अंदर, जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि ईवीएम में 10% गड़बड़ी की आशंका आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग सीसी ने कबाड़ा कर दिया, चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। मेरा इसका जवाब दे दीजिए बस, पहला, बाकी बातें बाद में। मैं इस देश में एक चीज को कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में 240 सीटों पर आ गई तो यही सब लोग थे जिन्होंने सब सीना ठोक कर कहा था कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को हम पीछे ले आए, इनको जो है अगर 400 सीट ले आते तो ये हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो जब आप झारखंड में जीतते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, तब दिल्ली में 62 और 67 सीटें लाते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, बिहार का रिजल्ट जो है इनके मन मुताबिक रहता है तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अगर कुछ राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनी तो इस तरह की चीजें उठती हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, भाजपा नहीं बनेगी तो तय होगा पिछले चुनाव में, अच्छा। और खास तौर पर इन्हीं के अलायंस, ममता बनर्जी कहती है, इस बात का कोई तर्क नहीं है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, इस तरह की कोई चीजें नहीं है। दिल्ली और मैं तो कह तो रहा हूं, अगर जो 10% वाली बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं साबित कर दे। इनके पेचकस बाबू सौरभ जी गए थे, उनको बुलाया था चुनाव आयोग ने, रोजाना बुलाते हैं, जाते हैं नहीं। मैंने कहा ना, शूट द स्कूट वाली स्थिति है। पिछले 15 दिन में अलावा आरोपों के एक भी दिन तो कोई अपना एक काम नहीं बताया, एक वादा पूरा नहीं बताया, बस रोना धोना। लेकिन आज मैं इसलिए मैं डिबेट करना चाह रहा था, समझना चाह रहा था साहब कि चुनाव जो होने जा रहा है, क्या उस पर भरोसा हम लोगों को हो भी कल को? मतलब आम आदमी पार्टी रिपीट करती है या बीजेपी सरकार बनाती है, हमें नहीं पता क्या होगा। लेकिन एक मिनट अनुराग जी, क्या आपको चुनावी प्रक्रिया पर ईमानदारी से मतलब भरोसा नहीं है? जो एग्जाम होने जा रहा है 5 तारीख को, आपको भरोसा है या नहीं है? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि चुनाव अगर हो रहा है तो वो फ्री एंड फेयर होने के साथ साथ फ्री एंड फेयर दिखना भी चाहिए। जो एग्जामिनर आपके एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है उसका बिहेवियर न्यूट्रल होना चाहिए सभी पार्टियों के प्रति। और हम लगातार इंसिडेंट बता रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं है। जो आज के दिन में चुनाव आयोग ने खुली छूट दे रखी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करने की, पूरी दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। मैं आपको इंसिडेंट कोट करके बताऊं,
हमारे 1 फरवरी को हमारे कार्यकर्ताओं को कनॉट प्लेस में हिरासत में ले लिया, पूरा दिन रख के छोड़ा। महराज मलिक हमारे एमएलए हैं जम्मू कश्मीर से, उनको रात को 1 बजे होटल से निकाल दिया गया। मंडावली में इनके प्रेसिडेंट ऑन कैमरा धमकी देते हुए मिले, हमारे पेपर छीन करके फाड़ दिए, हमारे एमएलए का हाथ तोड़ दिया। मैं ये बात कह रहा हूं, हम रिपीटेडली ये कह रहे हैं कि इन इंसिडेंट पे कोई एफआईआर तो होनी चाहिए, कोई पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, पुलिस को जागना तो चाहिए। अरे किस भाषा में समझाएं, किस भाषा में समझाएं? हम ये कह रहे हैं कि कुंभकर्ण जी जागिए, नींद से जागिए, आपको एक्शन लेना जरूरी है। आखिरी 35 घंटे में पूरा दिल्ली अब ये छोड़ करके कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या हो, कैसे हो, अब ये छोड़ करके पूरा दिल्ली ये सवाल पूछ रहा है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। पूरी दिल्ली की नजर में आज के दिन में खुलेआम गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की सारी दिल्ली देख रही है। आज के दिन में सिर्फ इतना सा बताइएगा, चुनाव आयोग, चुनाव प्रक्रिया पर आपको भरोसा है या नहीं? मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो हार रहा होता है वो इस तरह के बहाने बनाता है। कल को आपकी सीटें कम हुई, एक्सेप्ट होंगी, या सीटें ज्यादा हुई तब भी एक्सेप्ट होंगी। 1 मिनट, मतलब जैसे कांग्रेस की हारे तो हारे, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम होता है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आज वोटिंग से पहले मुझे बता दीजिए, ये मैं रिकॉर्ड रखूंगा, आपको चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है, हां या ना? बात खत्म। मैं फिर एक बार वही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके हम तो 10% से ज्यादा मार्जिन लाने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हो डरे हुए हो। भाई आप सवाल पूछते हो 3 मिनट में, मुझे कहते हो 1 सेकंड में आना में जवाब दो। आपने जितना सवाल पूछा उतना ही मुझे जवाब देना है, हाँ या ना? आपने जितना सवाल पूछा उतनी देर में जवाब देने दो। आप अंदाजा लगा लेना। ठीक है, मैं 2 सेकंड में सवाल, चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा है या ना? आज के दिन जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वो सही नहीं है। सही नहीं, भरोसा है हाँ या ना? भाई जितना आपने पूछा, अरे भरोसा है हाँ या ना? भाई भरोसा होने लायक चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। तो वो कर रहा है नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग आज के दिन में काम करते नहीं दिख रहा, सो रहा है। अच्छा 1 मिनट, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, फिर भी अच्छा 1 मिनट सवाल ना, फिर भी 55 से 60 सीटें निश्चित तौर पे आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं फिर चुनाव आयोग को अगर खेल करना होगा अनुराग भाई, तो आपको 5 से 10 में ले आएगा ना वो। चुनाव आयोग ने वोट नहीं करना, वोट करना है जनता ने, और जनता इस बात को लेके पूरी तरह से अलर्ट है, इस बात को लेके कि हमारा वोट चोरी नहीं हो। कितनी मर्जी कोशिश कर लें बीजेपी के गुंडे भी और चुनाव आयोग के अधिकारी भी, लोग जाएंगे, निकलेंगे अपने घरों से, और 10% से ज्यादा मार्जिन से जिता करके भेजेंगे आम आदमी पार्टी को। एक तो मेरे को ये बताइए, सीटें क्यों कम कर दी अपनी? किसने की? आप लोगों ने। किसने की? अरविंद केजरीवाल जी को नहीं सुना आपने? नहीं, सुन लिया मैंने। कितनी सीटें कही उन्होंने? उन्होंने तो सिर्फ 55 कही, 55 से 60, पहले कितनी है अभी? अरे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि थोड़ा जोर लगा दीजिए, 60 के पार जाएंगे। तो अभी कितनी है? अभी 62 सीट है। तो कम क्यों कर दी? तो 60 के पार क्या होता है? 62 नहीं होता। अरे नहीं, पूरा बयान सुनिए, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं सुना देता हूं। उन्होंने बोला 55 से 60 ना, आप चलाइए 55 से आप बयान चलाइए। उन्होंने कहा 55 आ रही है आज के दिन में, आप थोड़ा धक्का लगा दो। क्यों कम कर दी? 60 से ऊपर चली जाएंगी, उन्होंने यही तो कहा। आप चलाइए बयान अनुराग भाई, 7 भाई, आप बयान चलाइए। मैं कहता हूं आपको, सुनने दीजिए लोगों को, चलाइए आप बयान, कौन सही है कौन गलत है, चलाइए। 55 से 60 उन्होंने कहा आज के दिन में 55 सीटें आ रही हैं, आप थोड़ा धक्का मार दीजिए, 60 के ऊपर चली जाएंगी, और लोग धक्का मारेंगे। चलिए, लोग और जोर से धक्का मारेंगे। चुनाव आयोग तो मारने नहीं देगा ना भाई, चुनाव आयोग वोट थोड़ी करेगा। चुनाव आयोग मिला हुआ है, फिर भी आपकी 55 से 60। हम तो चुनाव आयोग से सिर्फ ये कह रहे हैं, वोट डालने जो लोग जाएंगे उनको डालने देना, तरीके से डालने देना, वहां हिंसा मत करना, वहां पे रोकना मत वोट डालने से, पहले से इंक मत लगने देना। हम तो चुनाव आयोग से बस इतनी अपील कर रहे हैं। ये वाला आरोप एक बार बताइए दोबारा से, 1 मिनट। हाँ बताइए, ये जो मैंने सारी झुग्गियों से ये बात आ रही है कि इंक लगा देंगे। इंक पहले से पैसे देके लगाने की डील हो रही है। ये कह रहे हैं हम पहले से आपका वोट डलवा लेंगे घर घर आके रात में। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग की रोकना इसको जिम्मेदारी है। हम सिर्फ उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। अगर हमारे विधायक पे हमला होता है उसको रोकना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ उनको जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। ये चुनाव आयोग को करना ही चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। तो ये जो इंक वाला ये अभी पता लगा, बताइए समीर। ये पहले एक बार शिवम, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अनुराग ढांडा ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जनता थोड़ा अगर और धक्का लगा दे तो काम हो जाएगा। ठीक बात है, जनता इस बार इतना धक्का जरूर लगाएगी कि इनको जहां से ये आए हैं हरियाणा से वहीं पहुंचा देंगे। धक्का तो लगाएगी और धक्का लगाकर दिल्ली से इनको बाहर करेगी। अब दूसरी बात, तो आप ये कह रहे हैं हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं आ सकते? नहीं, इन्होंने ये कहा है कि भाई हरियाणा को कल तक यमुना पर गाली दे रहे थे, आप यमुना पे खड़े, ये कह रहे हैं हरियाणा वापस चले जाओ। हरियाणा के जितने लोग दिल्ली में रहते हैं, इन्होंने कहा शिवम त्यागी हरियाणा वापस चले जाओ। वापस लेना एक एक व्यक्ति जो हरियाणा दिल्ली में रहता है, इनको वापस जाओ, दिल्ली में नहीं रह सकते। अपने राज्य को गाली देने वाले भाषण दे रहे, इसीलिए जमानत जब्त कर दी हरियाणा ने आपकी, इसीलिए जमानत जब्त करी है।
हरियाणा से भी अनुराग आके ढांडा की रहेंगे। जमानत आप इसीलिए कभी जब्त पूर्वांचलियों करेगी। को कह देते हो कि वो हरियाणा रोहिंग्या ने घुसपैठिए अनुराग ढांडा की कभी हरियाणा जमानत के लोगों इसीलिए को कह देते हो बाहर ये चले लोग जाओ लायक ही ये क्या नहीं है। मतलब है ये लोग आप यही कभी मतलब कहते हो है, हरियाणा के यही लोग मतलब वापस है। चले जाओ कभी यही कहते हो उत्तर मतलब प्रदेश के है। वापस चले जाओ कभी अनुराग कहते हो ढांडा इसीलिए पूर्वांचली तो जो है जमानत रोहिंग्या जब्त है करी थी हरियाणा नहीं ये ने क्या अभी, मतलब है अभी, नहीं ये क्या इसीलिए। मतलब है ये क्या धोखेबाज हो मतलब क्योंकि है आप दिल्ली अभी देश की अरविंद राजधानी है केजरीवाल हरियाणा कभी वालों कहते को हैं गाली पंजाब देते से हैं, लोग आ गए इसीलिए खतरा हो जाएगा इनकी 26 जमानत जनवरी जब्त को हुई, आगे भी कैसे होगी। लोग हो यार इस बार कभी कहते हो दिल्ली भी पंजाब से करेगी, नहीं आ इस बार सकते दिल्ली भी। कभी कहते हो अब हरियाणा से नहीं आ अब सकते अब कभी कहते हो पूर्वांचल से नहीं आ सकते ये क्या मतलब है क्या नहीं, आपत्ति अमन जी, क्या आप है इनको हमें कहिए पूछ रहा हूं माफी आपसे एक मिनट ये कोई नहीं, बात है क्या यार अब एक मिनट क्या दिल्ली में क्या आके बाकी लोग नहीं रह अच्छा सकते एक बात मिनट पूरी शिवम कर एक मिनट मैं आप ही के पास आऊं अनुराग क्या आपत्ति हुई आप बताइए एक मिनट इन्होंने ये कहा कि हरियाणा से जो लोग आए वापस वहीं चले जाएंगे बोला इन्होंने ठीक है अब आपने बोला अब शिवम आपने अब क्या मैं बोला फिर से clarify repeat कर दे रहा हूं। अब एक एक करके तो वरना समीर अरविंद जी इनको रिपीट कहते हैं करेंगे पूर्वांचलियों में भी यही कहते हैं एक मिनट हरियाणा जवाब में दे भी रहे हैं यही अनुराग कहते अब वो हैं। जवाब दे रहे पर हैं सब पे कहते इनको फिर माफी से मांगनी एक चाहिए मिनट, पहले अब वो जवाब दे रहे हैं, वो बता रहे कह हैं। दिया वो तो हाँ, ऑन ठीक, एयर हो गया बताइए। चला गया वो तो बताइए। रिपीट कर दे रहा हाँ हूं। रिपीट करिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता अगर थोड़ा और जोर लगा देगी थोड़ा और धक्का लगा देगी तो काम हो जाएगा आपने रिक्वेस्ट हरियाणा से साथियों आए को। लोगों मैं के फिर से बारे में कह रहा क्या हूं, कहा जनता आप वो इस बताइए बार धक्का आपने लगाएगी हरियाणा और से आपको आए हरियाणा लोगों के बारे में भेजेगी क्या कहा ये धोखेबाजों को आप हरियाणा उसके बारे में भेजेगी बताइए। हरियाणा में हार धोखेबाज जाएगी कह रहे हैं आप। किसी से मिली हरियाणा के कितनी लोगों को वोट मिली? धोखेबाज कह रहे हैं कितनी वोट मिली? हरियाणा के लोगों को आप धोखेबाज कैसे कह रहे हैं धोखेबाज? आप हैं हरियाणा के धोखेबाज। लोगों को जो दिल्ली में आप हैं धोखेबाज कह रहे हैं धोखेबाज। भाई आप हैं हरियाणा के लोग धोखेबाज। दिल्ली में आके आप नहीं हैं रह सकते धोखेबाज। कभी ये लोग पूर्वांचलियों हरियाणा को गाली देते हैं कभी हरियाणा के लोगों को गाली देते हैं कभी पंजाब के लोगों को गाली देते हैं दिल्ली देश की राजधानी है कितनी इस वोट बार मिली? लोग सबक कितनी सिखाएंगे वोट आपको। मिली? इस बार हरियाणा लोग में सबक कितनी वोट मिली सिखाएंगे। बताइए? बाद में लिस्ट कितनी बनाना वोट कि लिस्ट आपके बनेगी कितने लिस्ट बनेगी नेताओं को हजार है कितने वोट वोट बस, बस, ना एक ना मिनट। ना हरियाणा के ये धोखेबाज बोलिए लोग समीर, ना, समीर, हरियाणा के दिल्ली लोगों ने देश वोट की नहीं दिया तो राजधानी गाली है। देते हैं लोगों को अब दिल्ली चुनाव देश की आयोग राजधानी इसी है। इसी इसी हर चुनाव राज्य आयोग से व्यक्ति इसी आके यहाँ इसी रह इसी सकता है देखिए ऐसा एक मिनट रुक जाइए ऑडियो बंद बस 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 एक मिनट हरियाणा के एक लोगों मिनट को शिवम शिवम अनुराग अनुराग हरियाणा का हाँ, दे रहे हैं। पूर्वांचलियों का कह रहे हैं, पंजाब का जहर मिला अपमान दिया। बर्दाश्त नहीं करेंगे अरे जहाँ हरियाणा में दूध दही में पानी नहीं मिलाते, वहाँ आप जहर जिस लगाने थाली की में बात खाते करें। हो उसी में छेद करते बिल्कुल। हो पंजाब के लोग आपको धोखेबाज। अनाज उगा के देते हैं धोखेबाज। आप उन्हीं को आतंकवादी ये कहते हो हरियाणा में हरियाणा पैदा के लोग होने आपको वाले अनाज लोग उगा के हरियाणा देते में धोखा हैं कर रहे आप हैं। उनको आतंकवादी कहते हो हरियाणा में पूर्वांचली पैदा लोगों ने होने दिल्ली वाला बनाई है हरियाणा इसको को गाली सजाया देता है। हमारा है आप हरियाणा उनको में रोहिंग्या पैदा कहते हो होने वाला आप जिस थाली में आगे खाते हो बढ़ते उसी में छेद करते हाँ हो मैं इसलिए जिस मैं थाली में खाते हो उसी में आप छेद एक मिनट करते हो शांत हो जाए मैं धोखे चुप कर जिस थाली में बस खाते एक हो मिनट। उसी में आपकी छेद शक्ल करते हो। इसीलिए पहचान ली आप थी हरियाणा धोखेबाज वालों ने हो। अनुराग आप ढांडा को धोखेबाज भगा दिया हो। पूर्वांचलियों को धोखा देते हो अनुराग पंजाब ढांडा के को लोगों को धोखा इसीलिए देते हो सही हरियाणा के लोगों को धोखा समीर देते जी हो मेरा सवाल ये इनको है चुप करने समीर जी की मेरा बात सवाल है नहीं एक मिनट दोनों चुप है। ये बस बस हो गया इनको बोलिए समीर 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 इनको बोलिए समीर 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 चौहान समीर हरियाणा के समीर लोगों के अपमान के लिए माफी मांगे पंजाब के लोगों के अपमान के लिए माफी मांगे इनको बोलिए पूर्वांचलियों के अपमान के लिए माफी मांगे समीर चौगांकर जी उनको बोलिए, ये समीर लोग जी कहा क्या ईवीएम पर सवाल उठाकर ये शख्स जो जाहिर किया अरे भाई इनसे शिवम भाई बस पूछिए, करिए जवाब ना मांग मैं रहे डिबेट हैं। आगे बढ़ाऊंगा हरियाणा के लोगों को गाली हाँ नहीं मुझे देंगे समीर के पास हो पंजाब गया। के लोगों को गाली नहीं देंगे चलिए समीर पूर्वांचलियों को चौगांकर गाली नहीं देने समीर लगेंगे। समीर समीर इनसे समीर समीर पूछिए। समीर समीर ऑडियो बंद ऑडियो बंद ऑडियो बस 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 एक मिनट भाई ऑडियो बंद कर दीजिए ऑडियो पीसीआर ऑडियो बंद कर दीजिए ऑडियो बंद मैं अपनी बात कर रहा हूँ ऑडियो बंद कर दीजिए पीसीआर समीर भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ बीच में कोई नहीं बोलेगा सबको ऑडियो बंद जिसका मैं नाम लूंगा उसको ऑडियो ऑन दिया जाएगा समीर जी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका 10% वोट का खेला हो सकता है चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद में है कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने के लिए जाग जाता था ये क्या ये आम आदमी पार्टी जब चुनाव आयोग पर वोटिंग से पहले सवाल उठा रही है ईवीएम पर वोटिंग से पहले सवाल उठा रही है क्या दिखाता है क्या उनकी चिंता जायज है या आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है जैसे कहा जा रहा है कुछ सीटें फंसी हुई हैं इसलिए पहली ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी है आपके हिसाब से आपका एनालिसिस समीर जी देखिए अमन भाई मैं आपके प्रश्न का 2 तरीके से जवाब दूंगा जी, प्लीज। एक ईवीएम को लेकर देता हूं 20 नवंबर को जब महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा मुख्यालय आए थे संबोधित करने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र भी जीते हैं और हम नांदेड़ की लोकसभा सीट भी जीत गए उन्होंने नांदेड़ लोकसभा का जो उपचुनाव था उसका जिक्र किया कि हम वो जीत चुके हैं जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी 800 वोटों से आगे चल रही थी जब रात को देर रात जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी 1450 वोट से नांदेड़ लोकसभा सीट हार गई प्रधानमंत्री मोदी भाजपा मुख्यालय में बोल रहे हैं कि हम नांदेड़ सीट जीत गए हैं और आखिरी परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी हार गई ये बताता है कि चुनाव आयोग कितने निष्पक्षता से काम करता है 70 लाख वोटर महाराष्ट्र में, उसके जो बाद राहुल गांधी ने बताया 70 लाख पूरा हिमाचल जुड़ गया बिल्कुल और उसके बाद अब नहीं जो ये सवाल है जो राहुल गांधी ने आज सदन में उठाया कि महाराष्ट्र में 70 लाख नया वोट यानी कि पूरा
पूरा हिमाचल राहुल जुड़ गया। गांधी ने जो यही आम आदमी पार्टी कह रही है, नए वोटर कहीं घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जो हिमाचल की बात कर रहे हैं कि जितनी जनसंख्या हिमाचल की उतने महाराष्ट्र में जुड़े, Yes. वो नाना पटोले जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, Yes. वो अगला उन्होंने राहुल गांधी को भेजा था
और अभी जब उनसे पूछा गया महाराष्ट्र के अंदर एक मराठी चैनल ने कि वो आंकड़ा कहां से आया, तो बोले हमारे सूत्रों ने बताया। अब उनके सूत्र उनको ये बता रहे हैं कि इतना डाटा बढ़ गया है। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सूत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी सूत्र के हिसाब से कह रहे हैं कि 10% वोट ईवीएम से मैनेज 70 लाख होने वाला बताया है। उन्होंने, तो मैंने जो सुना है मैंने तो वही 10 पूछा है आपसे। अरविंद केजरीवाल जानते हैं इस बात को कि जब परिणाम आएगा तो 10% वोट बैंक लेकिन भारतीय दिल्ली में जनता पार्टी का वोट, बढ़ने जा रहा दिल्ली है। में कई वोट जो है आम आदमी पार्टी जो आरोप, और ये फैक्ट भी है, नई दिल्ली विधानसभा में ही कई वोट घट गए हैं, बहुत मैंने बड़ी तो संख्या में इंसिडेंट घटे भी हैं, बता और दिए, बहुत 14 इन पे के करीब इस FIR तरह क्यों की नहीं कर सीटें रहे? हैं जो अनुराग भी बता रहे। मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए समीर जी, कई सीटें इस तरह की हैं जहां पर वोट घटे हैं और बढ़े हैं वोटर्स। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही एबनॉर्मली नंबर्स जो है बढ़े और आम घटे आदमी हैं। पार्टी ये सारी जानकारी लेके चुनाव आयोग गई थी, चुनाव आयोग ने पूरा स्पष्ट जानकारी दे दी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव लड़ दे। अरे आप 2 चुनाव से लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि चुनाव आयोग मैनेज हो गया है। इनके बाद आप भारतीय बोलेंगे, जनता पार्टी की अनुराग, 63 आप बोलेंगे इनके बाद। आम आदमी पार्टी की 63 सीटें है, तो भारतीय जनता सही है, पार्टी जवाब बोला उसके बाद आप। कि चुनाव आयोग मैनेज, इसलिए हमारी 8 सीटें आ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग मैनेज कर पाती तो फैजाबाद अयोध्या वाली सीट भारतीय जनता पार्टी की हार जाती, जहां राम जन्मभूमि का 22 ये भी है, जनवरी को पर होता सवाल है, तो उठेगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वो सीट हार रही वो है। जीतना होता तो अयोध्या फैजाबाद जीतते नंबर 1, और प्रधानमंत्री जीतना नरेंद्र मोदी अगर ईवीएम में खेल बनारस से क्या होता, 1.5 लाख वोट से जीतते हैं अगर ईवीएम मैनेज हो सकता था तो। ईवीएम मैनेज होता तो 240 पे अटकते, एनडीए 240, और ईवीएम मैनेज होता तो अनुराग भाई आप लोग 67 थी शायद, देखिए 90, एक मिनट पूरा बोलने, 95% सीट्स, 67, 70 में से 67 जीते आप, उसी ईवीएम ने जिताई ना अनुराग जी आपको। देखिए, अब आप बोलिए, चुनाव बीच में कोई नहीं, फिर शिवम आप बोलिएगा, सैयद आ रहा हूं। चुनाव जिताना या हराना ये अल्टीमेटली लोगों के हाथ में होता है। लोग वोट करते हैं, और अगर लोग 10% से ज्यादा मार्जिन से वोट कर देंगे तो करते रहना जो भी गड़बड़ करनी है, उसके बावजूद भी हम जीतेंगे और बड़ी संख्या में सीटें जीतेंगे। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जो सामने दिखती हुई चीज है, हमने 50 से ज्यादा वीडियो जारी किए हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस रोक रही है, गाड़ी में बिठा के ले जा रही है, हमारी वैन तोड़ी जा रही है, अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया जा रहा है, हमारे एमएलए के ऊपर हमला करके हाथ तोड़ दिया गया, हमारे एमएलए को रात को 1 बजे होटल से निकाल दिया गया। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, इनमें से एक इंसिडेंट पे तो FIR हो जाती, तब तो चुनाव आयोग को कहते कि वो न्यूट्रल तरीके से काम कर रहा है। चुनाव हराना या जिताना चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है, लेकिन न्यूट्रल होना उसके हाथ में है, लेकिन पक्षपात करना उसके हाथ में। पक्षपात कर रहा है इस वक्त चुनाव आयोग, सोने का नाटक कर रहा है चुनाव आयोग। उनको सामने होती हुई चीजें भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि नींद में होने का नाटक कर रहे हैं। कल को आप जीत गए और 60 से ऊपर ले गए, तब चुनाव आयोग ठीक होगा? चुनाव आयोग के पक्षपात के बावजूद जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग हमारे साथ हैं। अच्छा, और आप दिल्ली के जीते लोग हारे, पूरी चुनाव आयोग ताकत तो के साथ पक्षपाती है ही। कर रहा है, वो तो दिख रहा है ना। अरे मैं वो तो सवाल, आज आप जीते हारे, चुनाव आयोग तो विलन है भाई, मैं कह रहा हूं इतने ठीक इंसिडेंट है। अब ये एक तो मिनट दिख सैयद रहा है जवाब, ना। उसके बाद शिवम आप बोलिएगा। इनमें से एक इंसिडेंट अच्छा बता चलिए, दो पहले जो आप एक उठाओ, मिनट, उसके सैयद वीडियो आपकी जारी हुए इजाजत हैं। से एक बार शिवम को जवाब, उनको मैंने पहले भी टोक दिया था, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। शिवम अब आप अगर इसी पर कोई रहिएगा, derogatory इसी भाषा फोकस नहीं पर रहिएगा। बोलेंगे एक तो नहीं बोलूंगा बीच में। एक मिनट, उसी पर रहिएगा। गाली देंगे अगर लोगों को तो बोलना पड़ेगा। ईवीएम इसी, हाँ बताइए। अगर हरियाणा के लोग गाली सर आप देंगे तो टैली बोलना करेंगे, पड़ेगा। चुप रहिए। हाँ, एक मिनट, ईवीएम इसी, ईवीएम इसी। भाषा का भाई, भाषा भाई, टैली बीच करेंगे, में चुप मैं रहिए। हैंडल कर रहा अब हूं। इसमें क्या बदतमीजी है, चुप रहिए। मैं हैंडल कर रहा हूं। तो और क्या बोलूंगा, आप चुप अगर रहिए। आप बदतमीजी आप से चुप बात रहिए, करेंगे कैसे तो बदतमीजी बोलूंगा होती है? बीच में। अमन जी, अगर क्या आप है? हरियाणा के लोगों मैं का उनके अपमान बीच में करेंगे बोला, तो चुप बोलना रहिए। एक मिनट, आपको हरियाणा के लोगों ने भगा दिया, हरा दिया। बोलने तो दीजिए जबरदस्ती प्रधान जी, भाषा में बोल रहा अनुराग हूं तो बोलने देखो, तो यही दीजिए भाषा उनको। है, चुप रहो। यही भाषा अनुराग है। बोलने तो दीजिए आप उनको। बोलो तो समझ में आता है। आप वो चुप क्यों रहिए, पीछे ये बोल रहे गलत हैं? कैसे हो सकता है? भाई, बस हो गया, ऑडियो बंद, फिर ऑडियो बंद करना पड़ेगा भाई, फिर ऑडियो बंद करना पड़ेगा बस। शिवम अब बोलिए, ऐसा नहीं शिवम फिर से प्लीज, कहना चाहता हूं, शिवम अब आप यस, भाषा सही रखें। क्या होता है मैं आपको बताऊं, इस आपने समय जो लोग बताइए, देख रहे होते हैं ये आपस में ये तूतू मैमे के चक्कर में ना उनके पास आदमी जवाब आप ही लोगों नहीं पर है, सवाल बदतमीजी से उठाता बात है, थोड़ी कर इसलिए रहे हैं मत, भाई। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप हर प्लीज डिबेट बस में अब नहीं होगा शिवम। हार के जाते हैं, धुल के जाते हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। फिर बस से मैं please, पॉइंट point पर पर- point पर बात अब मैं करता विषय पर आता हूं। इन्होंने कहा कोई एक FIR बता दीजिए, परवेश साहिब सिंह वर्मा पे हुई थी ना, कहा गया, और उस तरह की सारी बातें। अब एक आगे आता हूं, इन्होंने एक और चीज कही कि नहीं बिल्कुल भी प्रवेश वर्मा पर कौन FIR के लिए ऑर्डर कर दिया था उधर से। FIR हुई है उन पर? FIR ऑलरेडी कर दी भाई, कह दिया। अब बताइए, इन्होंने कहा था ना हुई नहीं, अब तो यानी कि कोई बायस बीच में नहीं, अब आ गया। कोई अनुराग, कैश please, बात नहीं, अनुराग, बीच में please, नहीं, गलत please। बता रहे हैं। अब वो आपका फैक्ट भी गलत भी, आपके बीच में नहीं कैश होगा। बांटने पे कोई अनुराग, FIR नहीं please, हुई। अरे मैं जी, कह चुका हूं कि भाई चुनाव टाइम आयोग आगे कह बढ़ रहा है भाई, चुका बात है। करिए ना यार, आप लोग अब आ बस करिए गया, ना, अब आ गया, अपनी अब थोड़ी आ गया। बात रखिए ना वो शिवम। बीच में अब आ Please, गया। हाँ, इन्होंने please। एक और चीज कही कि जिस तरीके से चीजें हैं, IB की रिपोर्ट है, ऐसा है वैसा है, नुकसान। एक तो ये IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो मत समझा करिए, IB मतलब वो दूसरे वाला IB लगा के ये रिपोर्ट अपने आप ही फर्जी बनाते हैं। क्योंकि हरियाणा में भी यही कह रहे थे कि देखिए हमारे बिना सरकार नहीं बन सकती, हरियाणा वालों ने इनकी जमानत जब्त करके, खुद अनुराग ढांडा की जमानत जब्त करके इनको वापस भेज दिया, क्योंकि अपने गृह राज्य को गाली देते हैं, कहते हैं यमुना में जहर मिला दिया। अब आगे आता हूं, एक चीज और बहुत साफ है,
चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पर अगर किसी को भी सवाल है तो इस देश में चुनाव आयोग जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लोग पहले भी गए हैं, 3 बार सुप्रीम कोर्ट में यह विषय जा चुका है, एक बार भी ये जितनी भी झूठी पार्टियां कुछ साबित नहीं कर पाई। चुनाव के पहले माहौल बनाते हैं, पता है कि इस बार हारेंगे, इसलिए डरे हुए हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु चुनाव जीत जाते हैं तो चुप बैठ जाते हैं। आज जिस तरीके से जो है चुनाव जीते गए झारखंड में, वहां पर कोई सवाल जवाब क्यों नहीं है? आज पश्चिम बंगाल में चुनाव जीता गया, वहां पर कोई सवाल जवाब क्यों नहीं है? आज तेलंगाना में चुनाव जीता गया, वहां पर कोई सवाल जवाब क्यों नहीं है? तमिलनाडु में दूसरी सरकार है, वहां पर कोई सवाल जवाब क्यों नहीं है? 240 आ गए, वहां पर कोई सवाल जवाब क्यों नहीं है? अयोध्या हम हार गए, वहां पर कोई सवाल जवाब क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में 40 सीटें ले आए, वहां पर कोई सवाल जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि जीत जाएंगे तो मुंह में दही, और अगर हार गए तो पहले से ही माहौल बना लो कि नहीं चुनाव आयोग बायस है, नहीं चलने वाला, जनता हराएगी, वापस भेजेगी इस बार। अब आपकी बारी है सैयद। कांग्रेस पार्टी भी शायद यही, कांग्रेस को भी ईवीएम में खेल की आशंका है, वोटर ऐड करने वाला जो महाराष्ट्र का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने सदन में, क्या कांग्रेस इस मसले को लेकर केजरीवाल एंड राहुल आर ऑन द सेम पेज, मतलब एक तरीके से साथ में है दोनों? जी अमन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। 25 मिनट से लगभग होने को आ गए हैं और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती लगातार जोरों पर है। और दिल्ली की जनता ये पिछले 10 साल के अंदर जो केंद्र के अंदर भाजपा सरकार बैठी हुई है और मौजूदा सरकार अभी आम आदमी पार्टी की, ये तमाशा जो है पिछले 10 साल से झेल रही है और उसकी डायरेक्ट मार जो है वो दिल्ली वासियों पर पड़ी है। उदाहरण के तौर पे एक यमुना साफ करते थे और एक जो है गंगा जी साफ करते थे, दोनों ही झूठे वादे। जो दिल्ली के अंदर लड़ाई चल रही है, नंबर 2 का झूठा कौन होगा, उस चीज की लड़ाई है। मुद्दों पे कोई बात नहीं करी। मुझे, मैं अभी कंप्लीट कर लूं, आप अब इतने वक्त बाद दिया, ईवीएम के ऊपर भी आएंगे, सबके ऊपर पहले मुद्दों पे तो चर्चा कर लें, बाद में ईवीएम पे अभी आ रहे सारे मुद्दे। अब ये क्या है, ये जो नूरा कुश्ती है 8 तारीख को दिल्ली चौंका देगी और कांग्रेस को फिर से एक बार मौका देगी। उसका उदाहरण बता रहा हूं, जो परंपरागत वोट कांग्रेस का है वो वापस आ रहा है कांग्रेस के अंदर। इसको जो है खूब अच्छे से आम आदमी पार्टी भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। वो शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल को बहुत याद कर रही है और दोनों ने झूठ बोला। सिवाय लड़ाई झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? दिल्ली का। बेरोजगारी दिल्ली के अंदर भयंकर, आप कह रहे हैं 12,75,000 का मास्टर स्ट्रोक है। अरे भाई, अभी मैं आपके कैब के ड्राइवर वाले के साथ है, 16,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पा रहे हैं। और राहुल गांधी साहब जब बाहर निकलते हैं, लोगों को जी की सरकार में 16 लाख कमा रहे थे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप मुस्कुराइए, नहीं, ये मुस्कुराएंगे, ये गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाएंगे। वो टमाटर वाला जो था, वो जो टमाटर वाला था, रेहड़ी वाला था, पटरी वाला था, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। अभी कैब ड्राइवर ने आपके पता क्या कहा? अभी अमन भाई, एक सेकंड, अभी मैं आ रहा हूँ, आपके कैब ड्राइवर के साथ मैं आ रहा हूँ। उसने बताया, मैंने उससे पूछा 16-17 हजार रुपए में घर कैसे चलता है? कह रहा बहुत मुश्किल है। ईवीएम के ऊपर नहीं, पहले मुद्दों की बात है, ईवीएम पे आऊंगा सबसे आखिरी में मौका। आपने सुन तो लीजिए, बिल्कुल ये जो मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर, इन दोनों की नूरा कुश्ती के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सही बात है, आपको मतलब टकराव वाली सरकार नहीं चाहिए ना? अरे सुन तो लीजिए, टकराव वाली सरकार नहीं चाहिए आपको। दिल्ली को नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को नहीं चाहिए, नकारने जा रही है, सेम पार्टी की सरकार नकारने जा रही है। दोनों की नकारात्मक पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता मना करने जा रही है। अब ईवीएम के ऊपर बात करा, ईवीएम के ऊपर आपने बात करी, ईवीएम के ऊपर लगातार विपक्षी दल के नेता सवाल उठा रहे हैं, जगह जगह पर, जगह जगह पर। अरे वो उनका स्टैंड है, उनका आपका एक है ना? नहीं, हर जगह एक टीम में थे अभी कुछ महीने पहले तक आप लोग। केजरीवाल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चंडीगढ़ में इनका गठबंधन हो गया, बीजेपी और कांग्रेस का। केजरीवाल सही कह रहे हैं, अब तो बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन। हमारी आम आदमी पार्टी की लड़ाई जो है वो आइडियोलॉजिकल भी लड़ाई है और मुद्दों पर लड़ाई है। हम कम्युनल पॉलिटिक्स को प्रमोट नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ईवीएम के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले सवाल उठाए। आज अरविंद केजरीवाल साहब सवाल उठा रहे। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे, अरविंद केजरीवाल को साथ देना चाहिए था। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल उठाए, राहुल जी ने सवाल उठाए। आपके साथ जब मुद्दा रखा था तो आपको साथ देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। यही मैं कह रहा हूं, ये जो नूरा कुश्ती है,
अरे ये बस, जो बस, आराम से आम पानी आदमी पार्टी पीजिए, और प्रभु। भारतीय जनता पार्टी पानी की- पीजिए, दिल्ली का नहीं, अरे नोएडा का नहीं, पानी है, नोएडा का पानी है, अरे हमारा नोएडा दिल्ली का नहीं। पानी है, बस, चाहे बस दिल्ली करिए, का बस, पानी है, देश का पानी भी खराब कर दिया अच्छा, भाई, चलिए, बस, देश बस, की हवा भी चीखिए नहीं, खराब माइक कर दी लगाए, उन्होंने। चीखिए नहीं, माइक लगाए। चीख नहीं कर रहा हूँ, ये बस, लोग बस, चीख रहे थे, आराम से। आपको अच्छा अनुराग लग जी रहा देखिए था। ना, टर्न का वेट कर रहे नहीं, हैं। नहीं, मजा आ रहा अनुराग था जी, ये लोग सवाल चीख मेरा रहे ये थे। है, मैं- जो सैयद जवाद ने कहा, राहुल ने राह दिखाई, तब केजरीवाल जी ने मुद्दा उठाया। राहुल जी ही पहले मुद्दा उठाते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। राहुल जी पहले मुद्दा चलिए, उठाते चलिए, हैं। point पर दिल्ली आइए। के फिर मैं समीर जी आ रहा हूँ, हम दिल्ली शिवम के आ रहा हूँ। लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस भी बीजेपी का साथ दे रही है, चुनाव आयोग भी बीजेपी का साथ दे रहा है। आपको लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी उंगली पे कोई काली स्याही नहीं लगा जाए। घर पे वोट नहीं डल सकता, मशीन में ही वोट डलेगा। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका वोट गुप्त है, अंदर किसको वोट डाल रहे हो किसी को पता नहीं चलता। अगर ये गुमराह कर रहे हैं कि वोट पता चल जाएगा, उस चक्कर में मत पड़िए। ये सारी चीजें, ये जागरूकता चुनाव आयोग को फैलानी चाहिए। ये चुनाव आयोग को ये फैलानी चाहिए, सारी जागरूकता ये हमको करना पड़ रहा है काम, क्योंकि अब चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, इसलिए ये सारी जागरूकता हमको फैलानी पड़ रही है। गुंडों के दबाव में बिल्कुल मत आना, अपने वोट का इस्तेमाल करना। वोट की ताकत से इन गुंडों को इस बार हराएंगे, सारे लोग मिलकर हराएंगे दिल्ली के अंदर। भरोसा है चुनाव प्रक्रिया पर? बिल्कुल प्रक्रिया पे भरोसा है, चलिए, चुनाव बस बात आयोग खत्म, पे ये भरोसा अच्छी नहीं बात है। हाँ, चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग के अंतर्गत ही तो हो रही है। अरे अधिकारियों चुनाव पे नहीं आयोग है। व्यक्ति है, प्रक्रिया एक बड़ा सिस्टम चुनाव होता है। आयोग ठीक व्यक्ति नहीं का है, है। चुनाव आयोग संस्था व्यक्ति है, सीईसी व्यक्ति अरे है। सीईसी व्यक्ति है, ये पूरी प्रक्रिया तो बहुत अधिकारी लंबी ठीक चौड़ी नहीं है। है। अब रूल्स एक- एंड रेगुलेशंस पहले हैं, समीर, उनको पहले- फॉलो तो नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर मैं वही आपसे भाई सवाल संविधान पूछूं अच्छा मैं हो, आप- सुनिए ना अनुराग, अमन मैं जी, सवाल पूछूं अमन फिर जी, आपसे। बाबा साहब ये एक सवाल कहते थे, पूछता हूं मैं आपसे, बाबा अनुराग, साहब ये आप बोलिए कहते ना, थे, बाबा साहब अच्छा का- संविधान भी ठीक है। अगर बुरी सरकार हो तो उसका गलत इस्तेमाल कर बिल्कुल सकती ठीक। है, मैं और आपसे- बुरा संविधान भी अच्छा हो सकता है अगर सरकार अच्छी हो। तो तब चुनाव आयोग जब- रूल्स एंड जब- रेगुलेशन लागू तो नहीं सही कर रहा। बात, जब इसी ईवीएम ने आपको दिल्ली में 67 सीटें दिलाई तो संविधान अच्छा था बुरा था? अरे अब फिर उसी पे आ गए। मैं कह रहा हूं हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा है पूरे तरीके गलत से, है ये। लेकिन ये जो फेवर कर रहे हैं चुनाव आयोग के लोग, पुलिस तो के पहले ही हो लोग, गया ना, ओपनली बहाने दिख बनाना। रहा है ना। अच्छा, ठीक है। ओपनली दिख रहा है ना। क्या मंजीत दिख ने वीडियो जारी कर दिए, ये- एक भी जगह एफआईआर नहीं हुई। एक भी आज जगह तक FIR नकली नहीं हुई। नोट, आज तक नोट बांटने पे एफआईआर नहीं वो हुई भी बता रहे प्रवेश वर्मा वर्मा पे पे। FIR आज तक अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करने पे एफआईआर नहीं हुई। आज तक हमारे विधायक का हाथ तोड़ दिया, उस पर एफआईआर नहीं हुई। आज तक जितने हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया, ना कोई कंप्लेंट ना कोई एफआईआर, सुबह से शाम तक बिठाते छोड़ देते। आज तक हमारी जो गाड़ी तोड़ी गई प्रचार वाहन कल, उसके ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुई। पुलिस वाला दिख रहा है वीडियो के अंदर, लेकिन कह रहे हैं आप बताओ कौन है वो पुलिस वाला। अरे हम थोड़ी बताएंगे, पुलिस की वर्दी पहने हुए। चलिए, पहले शिवम, पहले आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप आप ही पर आरोप है, गंभीर आरोप है। मेरा एक सवाल है, ये विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, उधर बगल में कांग्रेस भी लगाती है, सारी पार्टियां लगा रही हैं। तो कुछ मतलब आप कहेंगे हैकाथॉन से लेकर ईवीएम को लेकर कई चैलेंज हुए जो आप पार्टियां नहीं साबित कर पाई, लेकिन फिर भी कहीं तो विश्वसनीयता कायम करनी पड़ेगी ना साहब। जो लोकतंत्र में वोट डालने जा रहा है उसके दिमाग में एक भरोसा तो हो, तो जो मैं दे रहा हूं उसी को जाएगा। आप एक चीज 10% वोट की गड़बड़ी का आरोप समझते हैं आप कितना गंभीर है? आप एक चीज को समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति जो देख नहीं सकता उसको आंखें दी जाती हैं, जो जानबूझकर अंधा बना बैठा उसको कभी आंखें नहीं दी जा चुनाव आयोग। सकती। दूसरी चीज, जहां तक इन्होंने कहा कोई एफआईआर नहीं हुई, मैं फिर से कह रहा हूं ये पढ़ते पढ़ाते नहीं है। एफआईआर हुई है प्रवेश वर्मा पर, और जिस तरीके से जूते बांटने वाले विषय में खुद चुनाव चलिए, आयोग ने कितनी सीटें आ रही हैं, सीधा अब point पर तीसरा- आइए। अब तीसरा- चुनाव अब आयोग ने तीसरे- तो ये कह दिया अब था, हमें तीसरे दिख ही बार- नहीं रहा है। बीच में- सबूत अब तीसरे- दीजिए, अनुराग, दबा रोकिए। दीजिए। अब अभी तीसरा- तक कोई FIR आप नहीं तय हुई। कर लीजिए अनुराग, आपको हाँ, किसको वोट देना है। सिद्धार्थ, पिछले आधे ठीक है। घंटे से लगातार रो रहे हैं, हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमें मारा, हमें पीटा, हमें सड़क नहीं बनाने दी, हमें पानी नहीं दिया, हमें हवा उसके नहीं साफ करने बावजूद दी, हमने सब यमुना कुछ नहीं साफ किया। करने दी, उसको वोट देनी है। उसके या फिर बावजूद- उसको वोट देनी है जो कह रहा है हम हवा भी साफ करेंगे, पानी भी साफ करेंगे, यमुना भी साफ करेंगे, दिल्ली को बेहतर करेंगे, सड़कें बनाएंगे, कॉलोनी रेगुलाइज करेंगे, इसके अलावा घर देंगे, इसके अलावा तनख्वाहें, सब चीजें देंगे उनको। और वैसे भी अगर सरकार जो कि आने वाले नहीं है आ भी गए तो इनका यही रोना है। अरे केजरीवाल को एलजी काम करने नहीं देते। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, डबल इंजन की सरकार चाहिए। समीर जी, रोने धोने सवाल वाले ये 10 है- साल से रो ही सवाल रहे ये है हैं, कि आगे भी यही रोएंगे, इनको नहीं मौका मिलना चाहिए। इतने बिल्कुल भी। टकराव वोट के दीजिए बाद और बाहर कर दीजिए, एक ये वापस कर दीजिए इनको। ये जो टकराव वाली स्थिति है जो है बीजेपी आप में, मुद्दे अटकते हैं, काम नहीं होने दिया जाता, बकौल आम आदमी पार्टी एलजी रोकते हैं, अड़ंगा लगता है। यही एक बड़ा मुद्दा भी बीजेपी इसको बना रही है कि ये टकराव वाली सरकार चाहिए या डबल इंजन वाली सरकार की। दिल्ली वाले एक ही पार्टी की सरकार हो, केंद्र में राज्य में, इसको भी एक बीजेपी, आज शायद अमित शाह प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि डबल इंजन वाली सरकार या टकराव वाली सरकार। तो ये जो आरोप है आपके, ये भी एक मुद्दा बन रहा है बीजेपी के लिए और दिल्ली वाले शायद सोचे इस पर। समीर चौगानकर जी, दिल्ली की जनता ने देखा है कि केंद्र में किसी और की सरकार हो, प्रदेश में किसी और की सरकार हो, तो टकराव छोड़ के सहयोग की सरकार चलाई जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय केंद्र के अंदर काम हुआ। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी उस समय अटल बिहारी की सरकार लेकिन केजरीवाल केंद्र के जी को अंदर काम क्यों नहीं थी, करने उस दिया समय जा रहा सहयोग था? की सरकार चलाई उन्होंने।
केजरीवाल जी को काम क्यों नहीं करने दिया जाता जैसे वो आरोप लगाता है? केजरीवाल को सहयोग नहीं करना है ना, केजरीवाल को टकराव करना है। क्या बोल रहे हैं इसके पहले केजरीवाल को सहयोग नहीं करना, टकराव करना है। अगर केजरीवाल चाहते हैं कि केंद्र के साथ सहयोग करके चले तो बहुत अच्छे से 15 साल सरकार चला सकते थे। पहले जो एलजी थे, नजीर साहब, उनके साथ उनको टकराव हुआ, वीके सक्सेना जी के साथ उनका टकराव हो रहा है, केंद्र की सरकार के साथ दिल्ली टकराव। वालों के लिए लड़ रहे हो, दिल्ली वालों के लिए दिल्ली की जनता इस बात को जानती है कि भाई अब बहुत हो गया इस तरह की बहानेबाजी का कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, और अगर काम नहीं करने दे रहे तो अब तो मोदी जी की सरकार है ना अगले 5 साल, तो अब ऑप्शन क्या है? आप क्योंकि अब दिल्ली, एनालिसिस भी करते अमन भाई हैं। एक बात का बस ये बता देता हूं, अब दिल्ली की जनता के पास ऑप्शन क्या है? अब तो मोदी जी की सरकार 5 साल केंद्र में है, तो आपको अब बीजेपी की सरकार चुनना पड़ेगी अगर आप चाहते हो आपका विकास हो। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि काम नहीं करने देते, तो बेहतर यही है कि बीजेपी की सरकार आए, तो फिर ये कैसा प्रेसिडेंट हुआ जो काम अनुराग हो। बोल रहे हैं चुपके से? कैसा प्रेसिडेंट है कि फिर मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा, ये तो ऐसा है कि साहब हमारी सरकार आएगी तभी काम होगा, उनकी सरकार आएगी तो टकराव होगा। धमकी दे रहे हैं नहीं, दिल्ली बाकी के जगह लोगों को। काम हो रहा है ना। कौन सी वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहा क्या? महाराष्ट्र में पहले सरकार नहीं हो रहा क्या? हिमाचल में नहीं हो रहा क्या? कर्नाटक में नहीं हो रहा क्या? साउथ तमिलनाडु में नहीं हो रहा क्या? केरल में नहीं हो रहा है? 50 साल देश के अंदर राज्य में नहीं है, लेकिन आपस में सामंजस्य काम होता है ना। दिल्ली में चुनाव कहां फंस रहा है? नहीं फंस रहा है, आम आदमी पार्टी को एज है, क्लियर है, बीजेपी आ रही है, क्या हो रहा है जल्दी से बताइए। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। क्या बोल रहे हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, आप नोट करके रख लो, पूर्ण बहुमत की सरकार। यस, मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा, समीर को चलाऊंगा मैं 8 तारीख को। 8 तारीख को मैं आपके साथ रहूंगा शो में, आप नोट करके रखिए। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार आप तो बता दिया 55-60। छोड़िए ना, दो बीजेपी प्रवक्ता बुलाए आपने। अरे दो बुलाए, मैं कह रहा हूं डबल इंजन। सुनिए ना, डबल इंजन के ऊपर मुझे एक बात कहनी है। अभी तक क्या है कि बीजेपी का इंजन रिवर्स डायरेक्शन में दिल्ली को ले जाना चाहता है और केजरीवाल जी का इंजन आगे की दिशा में। हमारा इंजन स्ट्रांग है, इसलिए हम काम कर पा रहे थे। अगर गलती से बीजेपी का डबल इंजन आ गया तो डबल स्पीड से रिवर्स ले जाएंगे, आपके स्कूल बंद कर देंगे, आपके अस्पताल बंद कर देंगे, बिजली पानी फ्री बंद हो जाएगा, महिलाओं का फ्री बस सफर बंद हो जाएगा। आज के दिन तो 25,000 की बचत होती है आप लोगों को अपने परिवार के लिए। बीजेपी आ गई तो 25,000 की चपत लगेगी, आप देख लीजिएगा कितनी 55-60। एक मिनट, हमने तो बता दिया, बहुत अच्छे मैंडेट से, बहुत अच्छे बहुमत से हमारी सीटें आ केजरीवाल रही जी ने हैं। नंबर बता दिया, बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अरे तो दोबारा पूछने की जरूरत बताइए, क्या? जब पूछ रहा हूं केजरीवाल ना, जी ने, बताइए। अरे आप क्या देखिए 55, सुनिए, आज के दिन में 55 सीटों पे हम क्लियर कट जीत रहे हैं। हमने लोगों को ये कहा है थोड़ा सा और जोर लगा दो, 60 के ऊपर जाएंगे। 60 के ऊपर, 55 से 60। और समीर जी कह रहे हैं बीजेपी 60 से ऊपर। समीर जी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार। शिवम भाई आपका क्या स्कोर, क्या लग रहा है? क्या अब तो हो गया, प्रचार थम गया। स्कोर ही पूछ रहा हूं, स्कोर शिवम, स्कोर। भारतीय जनता पार्टी 50+ के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सीधा मिडिल क्लास को 1,88,000 रुपए का सालाना फायदा दिया है, उसको देखकर ये देखिए, आम आदमी पार्टी की नई स्क्रिप्ट है। मेरी साथी प्रवक्ता के साथ आज इनकी दूसरी साथी प्रवक्ता बैठे, 1,88,000 का प्रॉफिट मोदी जी ने दिया, ये अपने 25,000 दुखा रहे हैं। 25,000 का फायदा, 25,000 हर महीने, मतलब साल का 3 लाख से ज्यादा। 1,88,000 का फायदा, मोदी की गारंटी, साल का 3 लाख से दिल्ली का बेहतर होना, मोदी की गारंटी, आयुष्मान होना, मोदी की गारंटी, आपने और कुछ इनका लोगों को रोना दिया, अनुराग हम ठांडा दिल्ली का की बार-बार सारी ये जनता साबित को करता देते है हैं कि ये मोदी जी फायदा। आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी को स्कूल तक ले आए, दिखाते रहिए। उसके बाद ये बेचारे ग्रेजुएशन आज कराएंगे, तक आगे उसके क्या बाद दिखाएंगे? एंटायर ये देखिए फिर पॉलिटिकल चिल्लाना साइंस शुरू। की डिग्री दोबारा ये जो कराएंगे, रोतू चिंता है ना मत मेरे करो, बराबर में, स्कूल कॉलेज तक लाना ये शुरू जो कर इस दिया। वाली विंडो में स्कूल रोतू है, कॉलेज तक ले चेहरा आए चाहिए आप लोगों को, इनको भगाया, हरियाणा से जमानत जब्त करके स्कूल कॉलेज पे आपको ले आए, चिंता मत कीजिए। सैयद जवाद, सैयद कितनी सीटें कांग्रेस कांग्रेस? मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा जल्दी से प्लीज। सारे सैयद लेके आएंगे, कितनी सीटें? जनता का भला कराएंगे। हो गया बस ठीक है अनुराग, बहुत रोना हो गया फ्री की रेवड़ी पे इनको आना पड़ा, सारे मुद्दों पे आए। ख्वाब देखना जो है, कितनी सुन सीटें? लीजिए, कितनी सीटें? ख्वाब जल्दी से। देखना अच्छी बात है, कितनी सीटें? ख्वाब देखना अच्छी बात है, सीटें। दोनों के ख्वाब। स्कोर मैं आपको सीटें। बता रहा हूं, कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी, कितनी और सीटें? इन दोनों की इतना लड़ाई तो झगड़े में, नहीं सुन कर रहे। लीजिए, ये सीटें। लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे सीटें। हैं, कांग्रेस का वोट जो है सीटें। वापस आ रहा है, और सीटें। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने पता जा नहीं रही दिल्ली में है। सीटें साहब हमारे 70 ही हैं। पास कोई नजूमी आप आदमी गिन नहीं है। लीजिए, सियासत के चक्कर में बेटी बेटी में फर्क क्यों? देखिए, किसी भी बेटी से रेप जितना घृणित अपराध है ना, उतना ही घृणित है रेप पर राजनीति, कोई भी करे। आज ये बात अयोध्या में एक दलित बच्ची से रेप मर्डर की घटना को लेकर कही जा रही है। इस दलित बेटी को निर्भया की तरह तड़पा तड़पा कर मारा गया, आंखें फोड़ दी गई, शरीर पर कई जख्म थे। उसे रेप के बाद हाथ पैर बांधकर नाले में फेंक दिया गया, बहुत ही दरिंदगी की गई।
31 जनवरी को हुए अयोध्या के इसी निर्भया कांड को लेकर कल अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन वो इस तरह से कैमरों के आगे फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते अवधेश प्रसाद ने कहा कि इतिहास इस घटना को लेकर क्या कहेगा, एक बेटी की इज्जत बचाने में हम कैसे नाकाम हो गए। एक बेटी से रेप मर्डर की घटना पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि वो ये मामला लोकसभा में उठाएंगे और बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो वो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अवधेश प्रसाद के फूट फूट कर रोने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी सांसद जो है वो नौटंकी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा नौटंकी कर रहे हैं, जांच से पता चलेगा कि इसमें समाजवादी पार्टी से जुड़ा दरिंदा शामिल होगा। वीडियो देखिए, योगी जी को सुनिए। बहुत बड़ी साथ में है, कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो राम हो। हमें जाने दो दिल्ली, हम इसी बात देंगे। नहीं आप लड़ाई लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। नौटंकी मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन पिछले साल अगस्त में अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता मोहिद खान का भी नाम आया था। मोहिद खान और उसके नौकर राजू खान को गिरफ्तार भी किया गया था। तब क्या कहा था अवधेश प्रसाद ने, उसको भी देखना जरूरी है।